सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से, चाहे वह सिंगल विंडो की सुविधा हो, निवेश मित्र के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम हो, या फिर निवेश पूरा होने के उपरांत इंसेंटिव वितरण की कार्यवाही, इस समयबद्ध तरीके से सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसके अनुरूप आगे बढ़ रही है। यमुना अथॉरिटी देश के अंदर आज के दिन पर इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन केंद्र माना जा रहा है, और अगर कहें कि यह इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन सर्किट के रूप में डेवलप हुआ है। बहुत शीघ्र हम लोग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं, और इसके क्रियाशील होने के बाद अलग अलग फेज में जब यह प्रोजेक्ट पूरा होगा तो देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिसमें न केवल पैसेंजर के लिए बल्कि कार्गो का भी एक बेहतरीन यह केंद्र बनकर के लॉजिस्टिक हब के रूप में भी ये पूरा क्षेत्र एक नई संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख करके उस क्षेत्र में जो संभावनाएं बन रही हैं, आपने देखा होगा थोड़ा सा प्रयास हुआ था, सरकार ने अपने कार्य प्रणाली को सुधार किया, सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण दिया, तो उत्तर प्रदेश आज के दिन पर भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% प्रोडक्शन अकेले यूपी कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में लगभग 60% प्रोडक्शन अकेले यूपी के पास है। एनसीआर में इसकी व्यापक संभावनाएं हैं और यूपी उसमें काफी तेजी के साथ आगे बढ़ा है, एक अच्छे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ। किसी भी निवेशक को कहीं कोई असुविधा न हो, इसके लिए हम लोगों ने निवेशकों की सुविधा के लिए जहां टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, वही यह भी सुनिश्चित किया है कि सीएम फेलोज की तैनाती करते हुए निवेशकों की सुविधा को हम आगे बढ़ा सके। मैं इस अवसर पर औद्योगिक विकास विभाग से भी और अथॉरिटी से भी इस बारे में कहूंगा कि जो भी कार्य हो समयबद्ध तरीके से आगे बढ़े। अभी तक हम देखते हैं कि एक निवेश को जमीनी धरातल पर उतारने में हमें 12 से 15 महीने का समय लगता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि यह 2 से 3 महीने के अंदर जमीनी धरातल पर उतरे। इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, निर्णय लेने की सामर्थ्य में तेजी लाना और समयबद्ध तरीके से निवेशकों की समस्या का समाधान करने के साथ साथ निवेश के अनुकूल उन्हें उस प्रकार का वातावरण प्रदान करने के समय भी हमें आगे बढ़ना होगा। मैं अपने निवेशकों से भी इस बारे में कहना चाहूंगा कि प्रदेश में जितना बेहतरीन वातावरण आज आपको डबल इंजन की सरकार उपलब्ध करवा रही है, यह आपके लिए गोल्डन चांस है उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए। बेहतरीन कनेक्टिविटी है, बेहतरीन सुरक्षा है, आपके किसी भी निवेश में जीरो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश के अंदर आपका न केवल निवेश बल्कि आपकी सुरक्षा की गारंटी भी सरकार ले रही है और आपको हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। और आप समय से अपना निवेश यहाँ पे करते हैं तो यह न केवल देश के लिए बल्कि आपके स्वयं के विकास के लिए भी और आपके स्वयं के निवेश को भी कई गुना बढ़ाने में यह मदद करेगा। मैं एक बार फिर से आज इन 4 आवंटन पत्रों को यहाँ पर संपन्न किया गया है। मैं एक बार जरूर और आपसे कहना चाहूंगा
कि आपका जो भविष्य का निवेश है, यानी जो आपका निवेश है जिसके लिए आप अभी से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर के फील्ड में ट्रेंड मैन पावर चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अथॉरिटी के साथ बातचीत करके किस प्रकार का मैन पावर चाहिए आप बताएंगे, हम अपने विश्वविद्यालयों में उस प्रकार का ट्रेंड मैन पावर को प्रशिक्षित करेंगे। आपकी आवश्यकता किस फील्ड की है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर डेवलप करने के लिए किस प्रकार की मैन पावर की आवश्यकता है, आपको उस प्रकार के ट्रेंड हम लोग वहां पे स्किल मैन पावर उपलब्ध करवाने में हमारी अथॉरिटी भी और गवर्नमेंट भी उसमें मदद करेगी। यहां के नौजवानों को भी एक प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा और हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि यहां का कोई भी नौजवान कार्य करेगा तो वह आपके यहां किसी भी प्रकार के डिस्टरबेंस किए बगैर जो भी आपके अपने नियम होंगे उन नियमों का पालन करेगा। और उत्तर प्रदेश देश के अंदर वर्तमान में श्रम कानून में रिफॉर्म करने वाला देश का सबसे नंबर 1 का राज्य बन चुका है। नंबर 1 पर हम लोगों ने इस कार्रवाई को अपनी आगे बढ़ाई है। नौजवान को अच्छा रोजगार मिले, अच्छा प्लेसमेंट मिले, इसकी भी हमें चिंता करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें अभी से प्रशिक्षण उन्हें उपलब्ध करवाना। और मैं अथॉरिटी से भी कहूंगा कि इसके लिए इस प्रकार के सेंटर को डेवलप करना और फिर उसको हम अगर आगे बढ़ा पाएंगे तो लोकल नौजवानों के साथ साथ प्रदेश और देश भर से अच्छे स्किल मैन पावर की सप्लाई वहां की इंडस्ट्री के लिए और हर एक इन्वेस्टर को हम उपलब्ध करवाने में मदद करते हैं। तो यह भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में और उसको कई गुना उसका लाभ उस निवेशक को प्रदान करने में यह ट्रेंड मैन पावर उपलब्ध करवा सकता है। मैं एक बार फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि समयबद्ध तरीके से आप अपने निवेश को उत्तर प्रदेश में करेंगे और विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके इस निवेश के प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं और मुझे अच्छा लगा कि आज मौनी अमावस्या के दिन आपको आवंटन पत्र प्राप्त हो रहा है। बड़ी खबर बता रहे हैं, निवेश पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। निवेश में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, ये आश्वस्त किया है। यूपी में निवेश का गोल्डन चांस है। जो हालात बने हैं, जो मौजूदा परिस्थितियां, उसके हिसाब से उन्होंने कहा है ट्रेड मैन पावर उपलब्ध करवाने की बात भी उन्होंने कही। नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा, इसके बारे में उन्होंने कहा है। दरअसल 4 कंपनियों को जमीन का आवंटन किया गया है।